आज भी जब पढ़ेगा जब सीखेगा, अगर सीखेगा सीखा हुआ नमाज तो और चाहती है पढ़ना। अच्छा ये बताइए, नमाज पढ़ने के लिए कुछ ये शर्त हो, वो कितनी है? जी नमाज पढ़ने के लिए कुछ शर्त होती है, जी वो कितनी होती है? बजिस के बारे में। अच्छा आप कह रहे हैं कि मुझे आती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत, जी क्या नाम? मोहम्मद इस्लाम। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा इस्लाम भाई, हम ना इस्लामी की बात करते हैं, जी तो आपकी इजाज़त से कुछ बात कर ले। बताओ। सबसे पहले कलमा सुना दीजिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जी जी जी, आप भी ठीक हैं? चलिए माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। अच्छा इसका मायना क्या कलमे का? अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे सच्चे रसूल है। और उसके रसूल है ना। अच्छा कुछ पढ़े लिखे हैं? ना भी इतना नहीं हो, क्यों? कम ही हो पढ़ा लिखा। कितने कम पढ़े हैं? थोड़ा ही पढ़ा हुआ आज में तो, बस थोड़े में कितने? दूसरी तीसरी तक। और उर्दू उर्दू पढ़ा हुआ अपना थोड़ा हिसाब पुराने पास? पढ़े 5-7 पारे। तो जब 5-7 बार आपने पढ़ लिए हैं फिर तो माशाल्लाह आगे पढ़ सकते हैं, जी है नहीं? ये कोशिश कर आगे पढ़ सकें। तो कोई मना कर रहा है आपको? नहीं जी, तो करो कोशिश, जी कोशिश करेंगे जरूर। करेंगे ना सब। जी हाँ। देखो वक्त मिल जाता है बंदे जी को, जी अगर तरतीब लगा, थोड़ा सा पीछे बढ़ो। जी जी अगर थोड़ा सा बंदा तरतीब लगाए तो जी। इंशाल्लाह वक्त मिल जाता है। जी अगर तरतीब ना लगाए जी फिर तो वक्त चल ही रहा है, जी फिर हम किस तरह कहते हैं भाई वक्त नहीं मिल रहा है। जी जी बहरहाल वक्त मिलता है सबको, जी अगर बंदा वक्त निकालने की तरतीब जी। बनाने की कोशिश करे जी तो इसलिए मुसलमानों चाहिए वक्त निकाल कर तरतीब लगाने की कोशिश करे। जी। ठीक है इंशाल्लाह। जी जी याद अजय? रखिए। ये नहीं जा रहे आज आज तो हमसे बात कर रहे हैं ना। हाँ इधर आउटसाइड पड़ा है ना, और एक वहाँ को रास्ता नहीं नीचे उतरने का ढंग से। अच्छा जी चलो बहरहाल मसला ये कि ना हम लोगों को चाहिए कि हम अपनी गफलत को दूर करने के लिए अपने आलिमों से और जो हमारे मदरसे हैं, मस्जिदें हैं, उनसे जुड़ने की कोशिश करते रहें। ठीक है कुछ वक्त भी लगा अल्लाह के रास्ते में। ठीक है इंशाल्लाह कितना लगाएंगे जरूर, टाइम से लगेगा जी। लगा है वक्त? जी ना भी नहीं लगा तो आज तक वक्त ही नहीं लगा? ना जी, तो आपको टाइम ही नहीं लगा आज तक? बस मैं गया नहीं, घर ही पढ़ो जाओ नमाज मस्जिद में अपना। नहीं मतलब देखो, बंदा नमाज भी जब पढ़े जब सीखेगा, अगर सीखेगा सीखा हुआ नमाज तो नहीं। और चाहती है पढ़ना। अच्छा ये बताइए, नमाज पढ़ने के लिए कुछ ये शर्त हो, वो कितनी है? है जी नमाज पढ़ने के लिए कुछ शर्त होती है, जी वो कितनी होती है? बजिस के बारे में। अच्छा आप कह रहे हैं कि मुझे आती है। अच्छा ये पूछेंगे आपसे, सजदा सहू समझते हैं आप? है जी सजदा सहू, ना जी सजदा सहू भी नहीं जानते हैं? तो फिर नमाज तो, अगर कभी नमाज में दिक्कत आ जाए फिर उसको कैसे सही करेंगे? नमाज में अगर नमाज पढ़ते वक्त में कोई दिक्कत आ जाए, जी जी कहीं ना कहीं परेशानी आ जाए, जी तो उसे कैसे दूर करेंगे आप? अब तो ये तो कह रहे हैं कि सीखिए, जी जी सीखने से इंसान के ना ज़िंदगी के अंदर 4 चांद लग जाते हैं ना, जी जी तो इंशाल्लाह सीखेंगे ना। जी इंशाल्लाह। अच्छा जैसे हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं, जी फजर में कितनी नमाज़ होती है 4 और ईशा में समय 17, और जुमे में? जुमे में 14। बताइए कौन कौन सी ना? कौन सी? 14 रकातें बताओ कौन कौन सी होती है? जुमे की 4 रकात 4 फर्ज 2 सुन्नत। 4 रकात 4 फर्ज। जी 4 रकात पहले, जी 4 रकात कहें की? जुमे की वैसे सुन्नत पड़े हैं 4। अच्छा 4 सुन्नतें हैं पहले। जी। हाँ अब आई ना बात लाइन। जी जी अच्छा उसके बाद जी 2 फर्ज 4 सुन्नतों के बाद 2 फर्ज हो गए, जी और फिर 4 सुन्नत। फिर 4 सुन्नतें जी 10 हो गई, जी फिर 2 नफिल। अच्छा जी कितने हो गए? 12 12 2 सुन्नत। 2 सुन्नत। अच्छा जी। पहले 2 सुन्नत फिर बाद में 2 नफिल। जी। हाँ ये 14 हो जाती है। पहले माशाल्लाह बता दो अपने, अच्छी बात ही है, जी इतना तो आपको पता ही है ना। अच्छा सूर्य फातिहा किसे कहते हैं? अच्छा जो सबसे बड़ा दुरूद शरीफ उसका क्या नाम है? नहीं मुझे पता। चलिए माशाल्लाह बहुत बढ़िया। अच्छा सीखने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। उस तबलीग में वक्त लगाइए, जी जाएंगे इंशाल्लाह। जी। कब जाएंगे? लगाएंगे टाइम देकर, रमजान में कोशिश कर रहा है। हाँ वक्त जी। लगाए इंशाल्लाह, वक्त निकले जी। तो इंशाल्लाह वक्त तरतीब बने जी तो जी। कहीं ना कहीं इंसान को सीखने में आसानी हो जाती है। जी जी क्योंकि उस वक्त में घर के बाहर के सारे जो काम है ना, जी। वो सब खत्म होकर के सिर्फ एक काम रह जाता है हमको, कौन सा?
के बाद अल्लाह के दीन का सीखना है लोगों जी जी को। और ये हम पर दो जिम्मेदारी आयदी भी होती हैं, एक दीन पर चलना और नंबर दो सारी दुनिया को दीन पर चलाने की कोशिश मेहनत करना। जी जी याद रखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जो हमारे भाई आपको देखेंगे उन्हें क्या पैगाम दोगे? जी हमारे जो भाई आपको देखेंगे, सब लोग वीडियो देखते हैं ना मोबाइल पर, जी, आप भी आ जाओगे इंशाल्लाह मोबाइल पर। जी। कभी पहले भी आए, नहीं, अब आज आ जाओगे इंशाल्लाह। जी तो उन्हें क्या पैगाम दोगे देखने वालों को? यही सीखना का ही नमाज के लिए दीन का काम सीखो तुम। तो आपने कुछ सीखा हमसे? जी चलिए माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।